हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट न्यूज़ में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो क्या है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। जानेंगे इसमें बहुत कुछ, टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है जो बनने जा रहा है 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का। एनटीसीए जो बॉडी है वो क्या है, टाइगर रिजर्व को अधिसूचित कौन करता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। जो भी लोग यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रख के लेक्चर बनाया गया है। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है, इसमें प्रिंट होके आया था कि सेंटर अप्रूव राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व। तो ये उसके बाद कई न्यूज आर्टिकल छपे हुए हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदू में भी आया था और अलग अलग न्यूज उसमें पब्लिश हुआ था इसका आर्टिकल। तो आगे देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। क्या हुआ कि एनटीसीए जो बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बॉडी जो है, उसने क्या किया, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दे दी। उसके बाद क्या होगा, अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व बन जाएंगे। क्या है कि ये राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार द्वारा इसको अधिसूचित किया जाता है। किसको, अगर टाइगर रिजर्व किसी स्टेट में बनना है तो उसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। और किसकी सलाह पर, एनटीसीए की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है इसको। और जो एनटीसीए है वो क्या करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी धारा 38(5) के तहत एनटीसीए की सलाह पर राज्य सरकार है जो अधिसूचित करती है किसी भी टाइगर रिजर्व को। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टाइगर रिजर्व को अधिसूचित कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी धारा 38(b), ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं धारा कौन सी, लेकिन इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, उसी के तहत राज्य सरकार जो है एनटीसीए की सलाह से टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती है। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। और इससे पहले राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व थे, 4 थे। वो कौन कौन से थे, तो उनका नाम देख लीजिएगा। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया पहले राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व था, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व था, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था। तो ये कुल मिला के कितने टाइगर रिजर्व हो गए, राजस्थान में 5, और भारत में कितने हो गए अब, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, ये जो टाइगर रिजर्व बना है, जैसे राजस्थान का मैप देख सकते हैं, तो ये टाइगर रिजर्व ये बना हुआ है, तो ये इस एरिया में पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये सर्किल बना हुआ है, इस पे इस एरिया में ये टाइगर रिजर्व बनेगा, नया वाला 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और ये धौलपुर का जो एरिया आप देख सकते हैं मैप में, ये उत्तर प्रदेश से भी इसकी बाउंड्री टच करती है, तो इतना भी ध्यान में रख लीजिएगा। और कुछ बहुत स्टेट्स हैं टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। ये 2018 में क्या हुआ था, टाइगर की पॉपुलेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में वो कितनी थी, 2967 थी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और एक सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी, तो अगर उसके बारे में जान लीजिए। उसके तहत क्या था, उस घोषणा के तहत सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा थी उसमें क्या था कि 2022 तक, कब तक, 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना करना था। तो इंडिया जो है उसने क्या किया, 2018 में 4 साल पहले ही टारगेट से अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 2022 में इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, तो 3682, मतलब 3682 पॉपुलेशन इस समय टाइगरों की है। किसमें, 2022 के सेंसस के अनुसार। तो कितनी ग्रोथ रेट थी, 6% के आसपास की ग्रोथ रेट थी टाइगर्स की। और सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि मध्य प्रदेश जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। कितने, 785 के आसपास टाइगर मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर सबसे ज्यादा टाइगर आपसे पूछे कहाँ पे पड़ते हैं, किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ये नाम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर उत्तराखंड, और फिर महाराष्ट्र आता है। राजस्थान में भी टाइगर जो है उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई थी, तो वो 2006 में आके 32 टाइगर के आसपास उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। और 2022 में 88 टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है राजस्थान में। तो ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान क्या रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर हैं, कितने, 785। और जो भारत है उसने सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा के अनुसार जो टाइगर की पॉपुलेशन 2 गुनी करनी थी, उस तो 2018 में ही भारत ने क्या किया था, टारगेट अचीव कर लिया था 4 साल पहले टारगेट से। और ये ग्रोथ रेट थी 6% के आसपास। और राजस्थान में भी 2022 में 88 के आसपास टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ देखी गई थी। और ये पड़ेगा कहाँ, तो ये देख लीजिएगा, ये मैप पे दिया है। धौलपुर करौली जो एरिया है, यहाँ पे बनेगा यह नया टाइगर रिजर्व। और इसकी जो धौलपुर एरिया है उसका जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से भी शेयर होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये टाइगर रिजर्व जो है उसको बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किस लिए,
इसके निम्नलिखित दो भाग होते हैं। जो संरक्षण होता है उसके निम्नलिखित दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है कोर या क्रिटिकल भाग पर्यावास, और दूसरा कौन सा होता है, बफर या परिधि क्षेत्र पर्यावास। तो कोर या क्रिटिकल जो पर्यावास है वो क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आता है, अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त होता है। जो भी कोर या क्रिटिकल भाग पर्यावास होते हैं उनको राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त होता है। और जो दूसरे होते हैं बफर या परिधि क्षेत्र वाले बाघ संरक्षण रिजर्व, तो वहां पे क्या है, यह पर्यावास जो होता है संरक्षण का यहाँ पे स्तर जो होता है थोड़ा निम्न होता है इनके कंपेरिजन में। तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के कंपेरिजन में जो बफर या परिधि क्षेत्र वाला पर्यावास है उसमें क्या है, संरक्षण का जो स्तर होता है थोड़ा निम्न होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दिया है टॉपिक में कि बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख पहले थी, तो उनको देख लेते हैं। वर्ष 1973 में, कब, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके तहत स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या हुआ था कि ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। क्या है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSS भी कहते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक तरह की। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू कब किया गया था, 1973 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है ये प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल के आसपास शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय इनका स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। कहां से स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, तो ध्यान में क्या रखना, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया गया था। कब, 1973 में। प्रधानमंत्री उस समय की थी, वर्तमान उस समय में जो इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या था, तो ये देख लेते हैं। इस जो उद्देश्य था इसमें पहला तो यही था कि बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। दूसरा क्या, इनके प्राकृतिक निवास जो है उनकी संख्या को बढ़ाना है। फिर बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। तो ये 3 प्रकार के उद्देश्य थे प्रोजेक्ट टाइगर थे। तो ये देख लीजिएगा, ये मेंस में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं इसको, कि अगर आपसे कभी पूछे प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था तो आप इसमें बता सकते हैं इन कीवर्ड को लिख के। आगे दिया इसमें टाइगर रिजर्व के जो प्रभावी प्रबंधन के लिए क्या है, जो राज्य सरकार है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या करती है, बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करती है। तो राज्य सरकार जो है किसके तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या करती है, बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करती है। कुछ और दिए हैं इसके, ट्रैफिक जैसे वो एक हो गया, इसमें क्या है, भारत के अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में सुधार के लिए सहायता करता है। एक ट्रैफिक एक संस्था है, वो क्या करती है कि भारत में जो अवैध शिकार होता है बाघों का उसको मतलब रोकने का प्रयास करती है। ये ट्रैफिक संस्था है। एक और आती है एक टेक्नोलॉजी एम स्ट्रिप करके, तो ये क्या करता है, ये बाघों की निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप है। तो एम स्ट्रिप करके एक एंड्रॉइड ऐप है, वो किस लिए, बाघों की निगरानी के लिए। और जो इसका फुल फॉर्म है एम स्ट्रिप्स का, तो इसको कहते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्रिप्स का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो ये बता दीजिएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस का फुल फॉर्म है। और ये एक तरह का एंड्रॉइड ऐप है एम स्ट्रिप्स, और ये किस लिए, बाघ की निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाघ संरक्षण के लिए एक तरह की एक और योजना है, ई बर्ड टेक्नोलॉजी। कौन सी, ई बर्ड टेक्नोलॉजी एक परियोजना है बाघ संरक्षण के लिए। और ये किस लिए है, तो ये जो करती है ये टेक्नोलॉजी निगरानी करती है और चौकसी उपकरण के रूप में यूएवी जो होती है, मानव रहित विमान जिसको ड्रोन भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। किस लिए, निगरानियों के चौकसी उपकरण के लिए क्या करती है ये बर्ड टेक्नोलॉजी, बाघ के संरक्षण का कार्य करती है। तो ये देख लीजिएगा। आगे जानते हैं इसमें सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा डिक्लेरेशन था वो क्या है। तो 2010 में क्या होता है कि रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होती है एक अंतरराष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन फोरम। तो सन 2010 में क्या होता है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होता है, शहर में एक अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण मंच की एक बैठक होती है। उसमें क्या होता है, इस बैठक में 13 रेंज देश हैं जो टाइगर के, कौन से 13 टाइगर रेंज देश जो है वो इसमें शामिल होते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में। तो फिर इस मीटिंग में क्या होता है कि इस बैठक में शामिल सभी जो देश हैं ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम लागू करने पर सबकी सहमति व्यक्त की। जो 13 जो देश थे टाइगर रेंज वाले, उन्होंने क्या किया, 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग शहर में एक बैठक आयोजित हुई। उसमें सबने क्या किया, घोषणा के तहत एक रिकवरी प्रोग्राम को लागू करने पर सहमति सबने व्यक्त की। कौन सा रिकवरी प्रोग्राम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। फिर क्या होता है, इस कार्यक्रम के तहत क्या होता है कि जो 13
टाइगर रेंज कंट्री हैं, उन्होंने क्या किया कि 2022 तक वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या जो है दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। जैसा भी हमने स्टार्टिंग में बताया था 2022 तक जो बाघों की संख्या को दोगुनी करना था, लेकिन भारत ने ये जो टारगेट है वो कब 2018 में ही अचीव कर लिया। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के तहत ही हुआ था। तो ये 13 जो टाइगर रेंज कंट्री उनके नाम देख लीजिए। भारत तो होगा ही, भारत का पड़ोसी देश भी रहेगा उसमें साथ साथ। फिर भूटान आता है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा लगभग ये भारत के पड़ोसी देश ही हैं। इसमें भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। इसमें एक नाम ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान नहीं है टाइगर रेंज कंट्री में, तो ये ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो टाइगर रेंज कंट्री में नहीं आता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस। तो ये सब है टाइगर रेंज कंट्री के नाम। तो अगर आपसे पूछे पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है वो किस कब हुई थी, तो ये वर्ष 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित हुई थी। तो इसमें 13 टाइगर रेंज की जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर उसके तहत एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया। फिर उसके तहत क्या हुआ, 2022 तक टाइगरों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें भारत ने क्या किया 2018 में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं एनटीसीए क्या है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर पहले तो ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नई दिल्ली में पड़ता है एनटीसीए का हेडक्वार्टर। और ये जो एनटीसीए ये क्या है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके तहत गठित एक किस तरह का संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। जो किसी एक्ट से उनका गठन होता है वो संवैधानिक नहीं होते, संवैधानिक निकाय होते हैं। और संवैधानिक निकाय जो होते हैं जिनका मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठन हुआ, इसलिए एक तरह का सांविधिक निकाय है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस अधिनियम में क्या हुआ, एनटीसीए में 2006 में संशोधन भी किया गया। तो एनटीसीए जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो एनटीसीए है वो कार्य करता है। और इसके अध्यक्ष जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री का जो होता है प्रभारी मंत्री, वही इसका अध्यक्ष होता है एनटीसीए का। और एनटीसीए का कार्य क्या है, तो ये देख लीजिए। एनटीसीए का कार्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की गणना करना। दूसरा कार्य इसका क्या है, टाइगर रिजर्व के संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना। कैसे टाइगर रिजर्व का संचालन होगा, कैसे टाइगर रिजर्व कार्य करेंगे, उसके अंतर्गत कैसी कैसी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजों का क्या वार्षिक योजना तैयार करता है एनटीसीए। पर्यटन गतिविधियों के लिए एक आदर्श मानक तय करता है कि किस एरिया में पर्यटकों को जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए, कौन कोड जोन में जाना चाहिए, बफर जोन में क्या करना चाहिए, ये सब चीजें कौन सी गतिविधियां तैयार करता है। तो ये सब एनटीसीए एक मानक तैयार कर देता है, उसके हिसाब से चलती हैं पूरे देश में। मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए उपाय भी करता है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने का भी कार्य करता है एनटीसीए। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं तब तक के लिए इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।